जवाब आएगा नहीं चल सकती, पानी अंदर आ जाएगा, कश्ती डूबने का खतरा होता है। लेकिन ये अजीबो गरीब कार्ड है। अब उन रुकावटों के चक्कर में आप बैठ जाओ, रुक जाओ, आपको दोबारा जिंदा होना है, दोबारा पैदा होना है, दोबारा चीजों को बेहतर करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूं कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूं। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं, और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार
काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनाई, जेमिनाई आपका नंबर आ गया है आपकी रीडिंग का, तो आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और मेरे सवालों को, मेरे कार्ड्स को, मेरी काउंसलिंग को और से सुने, और सुनने के बाद अपने मसले से, अपने जो सवालात हैं उससे मैच करें। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी और आपको चीज़ें बेहतर लगने लगेंगी। ओके जी, पहला सवाल, पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इस हफ्ते में जो ऊपर की जितनी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, उनकी बेस, और ये पास्ट, ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर, ये आपका अपना कार्ड, ये आपकी फैमिली का कार्ड, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये आखिर में अल्टीमेट वीकेंड। ओके, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, रीडिंग अच्छी है, अच्छी हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ओके, सब अच्छी हैं इंशाल्लाह। ये वाला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसी कश्ती है 6 ऑफ स्वॉर्ड में जिसमें 6 तलवारें लगी हुई हैं। 6 तलवारें लगने का मकसद है कि आपकी जो कश्ती है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। कश्ती का मकसद, आप अगर इसको रेजोनेट करते हैं अपनी फैमिली से, अपने घर से, रिलेशनशिप से, तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको कारोबार, काम या बिजनेस से करना चाहें तो कर सकते हैं। असल चीज़ है कि आपकी कश्ती में 6 तलवारें लगी हुई हैं। 6 तलवारों का मकसद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और 6 तलवारों का मकसद 6 सुराख। आपकी कश्ती में 6 सुराख हैं, और जिस कश्ती में 6 सुराख हैं, क्या वो चल सकती है? जवाब आएगा नहीं चल सकती, पानी अंदर आ जाएगा, कश्ती डूबने का खतरा होता है। लेकिन ये अजीबो गरीब कार्ड है, इसमें सामने मंजिल नजर आ रही है और उसमें लिखा हुआ है लिविंग सरोज बिहाइंड। आपके दुख दर्द पीछे रह जाएंगे, आप अपनी मंजिल पे आराम से, सुकून से पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत जबरदस्त कार्ड है। ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद आपकी चीज को एंड नहीं हो रही,
रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा और प्रॉब्लम्स के बावजूद आपका कारोबार भी खराब नहीं हो रहा, ये दोनों चीजें अच्छी अच्छी होंगी, दोनों चीजें अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी। ये इस हफ्ते का कार्ड है। अब ये वाला कार्ड, मून का कार्ड, दुआओं के तौर पे एक दुआ का कार्ड है बुनियादी तौर पे, ये वाला भी मून, और ये इसके ऊपर कार्ड में आया है। अब ये दुआ कार्ड नहीं हो सकती, दुआ तो सपोर्ट करती है। अब सपोर्ट कैसे कर रही है भाई? मैं आप कह रहा हूं कि आपकी कश्ती में प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो उस किस वजह से? इसी दुआ की वजह से। दुआ ने आपको सपोर्ट किया हुआ है, दुआ ने आपको उठा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप आराम से अपनी चीजों को तय करते हुए लेके चले जाएंगे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है इन दोनों की बेस के माजी में आपको काफी रंज मिला, दुख मिला। उस रंज और दुख के बावजूद आप उस कश्ती को चलाते रहे और अपने मंजिल की तरफ जाते रहे। हारना नहीं होता। अगर आप हारते हैं तो फिर आपका काम खराब होता है। हारना नहीं होता, आपको स्ट्रगल करनी होती है, भागना होता है, दौड़ना होता है, निकलना होता है। और ये आपकी मेरी नहीं, हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है कि जिस दिन उसने हारा उस दिन वो गया, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। लेकिन आपने हारना नहीं है, आपने निकलना है, आगे जाना है, चीजों को बेहतर से बेहतर करते चले जाना है। तो नहीं हारोगे तो जिंदगी आपकी जाएगी। अब बिल्कुल वैसा ही कार्ड जो वहां पर आया था, वैसे ही कार्ड ये पास्ट में भी आ चुका है, और इस कार्ड का नाम है 9 ऑफ वांड्स का। इस कार्ड का नाम है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब जो 9 ऑफ वांड्स है उसमें भी एक कश्ती है, और उस कश्ती में आप बैठे हुए हो और रुकावट आ जाती है, पहाड़ी आ जाती है, आप आगे जा नहीं पाते। यहां पे साफ साफ लिखा है कि लिविंग सारोज बिहाइंड। अब आराम से सुकून से अपनी कश्ती चलाते हुए निकल जाओगे, और यहां पे आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। ये पास का कार्ड है, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप तो रुकावटों को फेस करने के लिए तैयार रहे। रुकावटों को फेस करने के लिए तैयार रहे। पास्ट में आपने रुकावटों को फेस किया है, तैयार थे, और उन रुकावटों को अबूर भी किया है। अब मसला तो यही आता है ना कि अभी भी जो मैंने उस वक्त भी रेमेडीज बताई, तो उसमें मैंने कहा कि रुकावटें होती हैं। अब उन रुकावटों के चक्कर में आप बैठ जाओ, रुक जाओ कि आपकी रुकावटें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। आपको आगे निकलना होता है, आपको रुकावटों को अबूर करना होता है, रुकावटों को पीछे छोड़ना होता है, आपको आगे जाना होता है। बैठ के इंतजार नहीं करना होता है, इलाज करना होता है। चाहे वैसे रेमेडीज से करें, किसी और तरीके से करें, या फिर अपने दिमाग से, अपने जहन से करें, आपको इलाज करना होता है। बैठकर इंतजार नहीं करना होता, ऐसे काम नहीं होता। ओके जी, आगे चलते हैं। प्रेजेंट का कार्ड आलिशान कार्ड है, और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये बोनस का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, ज्यादा पैसों का कार्ड है। जेमिनी, आपके पास इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे आ सकते हैं, बोनस के भी हो सकते हैं, और कोई इंसेंटिव या इंक्रीमेंट भी हो सकता है, या फिर कोई रुके हुए पैसे हो सकते हैं, कोई कमेटी हो सकती है। कुछ भी पैसे आपके पास आ रहे हैं इस वक्त, ये वाला कार्ड बता रहा है। इस वक्त आपके पास पैसे पहुंच रहे हैं, और जब पहुंच रहे हैं तो गुड हो गया, वाह हो गया, जबरदस्त हो गया। तो ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा है। टाइम सारे अच्छे हैं, टाइम कहीं भी बुरा नजर नहीं आ रहा, मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास चीजें और बेहतर हो रही हैं। हाई प्राइस्टेस का कार्ड है, जैसे यहाँ पे दुआओं का कार्ड है, ऐसे यहाँ पर दुआओं का कार्ड है, और ये अच्छाई, ये सच्चाई आपके पास अभी नियर फ्यूचर में आपके पास आने वाली है। और ये कहता है कि जब आपके पास ये वाला कार्ड आए तो आप फौरन अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर लीजिए करें, सोच लिया करें कि आप जो सा सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये लोग कभी कभी कहते हैं ना, मेरे ख्वाब बड़े सच्चे होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे जो कुछ होता है वो पता चल जाता है। आता कि हमें भी नहीं पता चलता, लेकिन लोग कहते हैं कि पता चल जाता है। वो तो उस वक्त
जब आपको पता चलता है, उस वक्त जब आप कहते हो कि मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं, ये वाला कार्ड एक्टिवेट होता है आपके पास, हाई प्रेस्टिज का कार्ड। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो आपको फौरन अपनी चीज पे एतबार कर लेना चाहिए कि हाँ, ऐसा ही होगा जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा। तो आप अपने आप को नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा अलर्ट रखेंगे। जो चीजें होने वाली हैं उसका आपको पता भी चल जाएगा, मालूम भी हो जाएगा, और बेहतरीन हो जाएगा, और जबरदस्त हो जाएगा आपके लिए। ओके जी, कार्ड्स अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं, रीडिंग अच्छी है, और आपका ये हफ्ता भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जेमिनी, अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहला कार्ड जो आपके लिए आता है वो डेथ का कार्ड आया है, मौत का कार्ड, इंतकाल का कार्ड। इंतकाल, मौत या डेथ, ये रीजनरेट होने को कहते हैं, अपने आप को दोबारा पैदा करने को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और दोबारा पैदा हो रहे हो और दोबारा जिंदा हो रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको दोबारा जिंदा होना है, दोबारा पैदा होना है, दोबारा चीज़ों को बेहतर करना है। तो अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, आपके पास चीज़ें बेहतर आ रही हैं। ये वाला कार्ड जो फीलिंग वाला कार्ड है आपकी फैमिली का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, और लोग आपको मायूस समझते हैं। लोग समझते हैं कि आप बहुत नीचे निकल गए हो। लोग समझते हैं कि आपकी जो उम्मीदें वो ख़त्म हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, जोश जज्बा ख़त्म हो गया है। नो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। लोग आपको जो वाइब्स देते हैं उसको आपके ऊपर असर अंदाज होती हैं, उन वाइब्स को वहीं पर रोक लिया करो। हो सकता है कि जब आप रीजनरेशन में आ रहे हो तो वो फीलिंग आपके पास, आपकी फैमिली के पास भी आ रही हो। रीजनरेशन में थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ता है, फिर इसके बाद आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो वो फीलिंग आपके पास आ रही है और वो लोग आपको गलत समझ रहे हैं, ऐसा मत करो। ये आपकी उम्मीद है कि मैं अपने आप को बैलेंस कर जाऊंगा। यस, ये वाली पोजीशन थोड़ी सी अनबैलेंस है, ये वाली पोजीशन थोड़ी सी अनबैलेंस है। इन दोनों चीज़ों को आप इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे। ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कह रहा है कि आप अपने आप को और बेहतर और ज़बरदस्त और अच्छा कर सकते हो और करने वाले हो। आखिरी वाला कार्ड बहुत सारे लोगों का ख्वाब होगा, ये वाला कार्ड, ये है नाइट ऑफ कप्स, और इसका टाइटल है रोमांटिक ड्रीमर। आपकी जिंदगी में कोई आशिक आने वाला है, कोई सच्चा आशिक आने वाला है, कोई सच्ची मोहब्बत आने वाली है, कोई सोलमेट आने वाला है, कोई ट्विन फ्लेम आने वाला है। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में मोहब्बत के हवाले से बहुत अच्छा होने वाला है इसी हफ्ते में इंशाल्लाह। आलीशान रीडिंग, ज़बरदस्त रीडिंग, मज़ेदार रीडिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आया जेमिनी आपकी रीडिंग करने में। अभी हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं। तो आप सवाल सोचो, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल सोच लिया आपने और मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। थोड़ा सा जी। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जी, सवाल नंबर 1, इसका जवाब है यस, हो जाएगा काम आपका, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। छोटी सी एक रुकावट आएगी, उस रुकावट को अबूर करके आप अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाएंगे। यस, आपका काम हो जाएगा, खास तौर पे उन लोगों ने जिन्होंने सेलिब्रेट करनी है अपनी शादी, अपनी मंगनी या कुछ भी मोहब्बत, उनका काम हो जाएगा। तो इस वक्त अगर कोई रिश्ता है तो वो भी ओके होने वाला है और चीज़ें आपके पास बेहतर होने वाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है। कोई प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, या पैसा हो, या कोई और अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास अच्छी आने वाली है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।